वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M में बिगिनर टू मास्टर में गाइस आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज today I am unable to go live, so I am recording the session and previewing for you guys. Don't worry, next chapter I will come live and interact because I love interacting with you guys. Myself Ajit Tiwari, मैं आपका B2M में बिगिनर टू मास्टर में गाइस बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। Having experience more than 15 years, my students, I have mentored more than 10 lakh students, both offline and online classes. Worked as a senior faculty in top institute of Delhi. आपको मालूम है, my lectures are fused with the memory tricks for long term retention. And I love to interact with you guys. मैं आपसे interact करना मुझे बहुत पसंद है. That's I'm missing today. No issue. Next session I will come live. अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, दिस इज द लिंक t.me/Ajit Live. वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स। मैं आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए वीक में 5 to 6 टॉपिक्स पोस्ट करना मैंने स्टार्ट किया है आज से, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. So guys, join for that, go for that. This is my WhatsApp number 9873987698. अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हो गाइस, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आई विल ऐड यू. अगर आपको कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, यू कैन टेक टाइम, आप मुझसे टाइम लेना, एंड यू कैन कॉल ऑन द सेम नंबर. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं. फाइन. सो फॉर इंट्रैक्शन, माय स्टूडेंट्स, सो दिस चैनल विल स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर. पूरी कंप्लीट जर्नी आपकी ये करेगी. अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया गाइस, तो आप इसे डाउनलोड कर लें. क्वेश्चन इज क्यों डाउनलोड कर लें? क्योंकि आपको मिलेगा फ्री स्पेशल क्लासेस. यू कैन एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री. आपको गाइस मिलेगा फ्री स्पेशल क्लासेस. आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स की फ्री स्पेशल क्लासेस कर सकते हो गाइस, डेली एट द 11 PM. नाउ माय फ्री स्पेशल क्लास आत्म परीक्षा. आत्म परीक्षा इज गोइंग ऑन. ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन. आप इसे जरूर से ज्वाइन करें. आत्म परीक्षा ऑल इंडिया फ्री टेस्ट सीरीज कहां पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. See you tomorrow, Sunday, 11 PM with awesome interactive session. My friends, for your selection, you know that Unacademy Plus subscription is highly required. What to do? Go for subscription. This will be your one-stop solution. क्या क्या आपको मिलने वाला है? My students, daily live classes, structured courses, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, अनलिमिटेड एसेस. आप एक सेशन को बार बार देख पाओगे. 90+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल. मेरे साथ साथ आप 90+ टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस कर सकते हो गाइस. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, all these options are available. My friends, आप जानते हो कंप्लीट कोर्स, योर आंसर राइटिंग, ऐसे इंटरव्यू प्रिपरेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी, ये भी यहाँ पे कवर्ड है. 1 year फी इज 44,000. 54% ऑफ इज गोइंग ऑन.
जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव अप्लाई किया गाइस, awesome discount of 10% and it becomes 39,600 for beginners, for fresh learners जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, guys go for 24 months 67% का ऑफ चल रहा है, फाइन, फी इज 64,000 और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया अजीत लाइव becomes 57,600. Now listen, 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 attentive, attentive, attentive. अगर आप चाहते हो कि इस फी को एक बार में जमा नहीं करना है due to any reason, guys, now you are having EMI installment options, no cost EMI, कोई इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपने विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स आपने 12 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई लिया, सो इट विल बी 4,800 रुपीज पर मंथ. फाइन, आप इजिली प्री मेंस इंटरव्यू एंड रिमेंबर all popular options are optionals are available. Fine guys, that means अगर आप एक एवरेज निकालो for 2 year fee is only ₹79 per day and जैसे आप कोड ऑफ सक्सेस आपने यूज किया, I will be your personal mentor. ऑनलाइन की बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हु विल मेंटर, हु विल गाइड, मैंने गाइस सॉल्व कर दी है. आफ्टर यूजिंग कोड अजीत लाइव आई विल बी योर पर्सनल मेंटर. आप कोई क्वेरीज, कोई डाउट, हाउ टू प्रिपेयर, आप मेरे 15 इयर्स के एक्सपीरियंस का फायदा डे 1 से ले सकते हो. चॉइस इज योर्स. ट्रायल एरर करते करते गलतियों से सीखे या मेरे एक्सपीरियंस को अप्लाई करें और गलतियां न करें. दैट मच स्मार्ट यू आर, है कि नहीं? इतने स्मार्ट तो हो ना आप, तभी तो यहां हो. फाइन, एंड माय स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लस पे कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन, मस्ट वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स, complete course on physical geography as well, and guys, complete course on world geography I have started just now. 10th of July को मैंने complete course on world geography guys start किया है. 6:30 PM. आप में से जितने लोग प्लस पे हैं, don't miss it. It is going to be awesome. Awesome platform, awesome course, one stop solution. You are going to master world geography through map. पूरी एटलस विश्व आपकी मुट्ठी में, एक एक बारीकियां फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर, बेसिक्स टू एडवांस. अगर आपने कभी एटलस नहीं देखा है, नहीं समझा है, आपके पास बेसिक्स भी नहीं है, तो भी गाइस आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. गाइस, कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन ज्योग्राफी इज कमिंग 24th of August. So lot of awesome courses are coming. My dear friends, what to do? Use code Ajit Live. Go for your awesome subscription. My dear friends, यही बात नहीं रुक रही है. A complete course on biology, life sciences is also coming. Complete course on biology, life sciences is also coming for you guys. Up one stop solution. Again, this course is going to be awesome. ये बहुत ही awesome course आपके लिए होने वाला है. What to do? Use code Ajit Live and let me know. आप मेरे WhatsApp पे 9873987698 पे आपने कोड यूज किया है, आपके मेल पे इनवॉइस आएगा, लिखा होगा कोड अप्लाइड अजीत लाइव. मुझे आप व्हाट्सएप करें. आई विल देन गाइड यू हाउ टू मूव अहेड.
माय स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लेट्स रिवाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन माय सेशन। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और फिर हम इसे आगे रिवाइज करने वाले हैं। हमने एनवायरनमेंट की बात आपसे की थी, हमने इनसाइड आवर अर्थ की बात आपसे की थी, और लैंड फॉर्म्स आवर चेंजिंग अर्थ मैंने आपसे डिस्कस किया था। Please write in comment section name of two landforms formed by glacier, two landforms formed by river, two landforms formed by wind. Write in comment section. आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। लेट्स रिवाइज के बाद गाइस फास्ट हरी अप, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, फास्ट हरी अप। और फिर हम आपसे बात करेंगे आज अबाउट चैप्टर 4। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 6 टू क्लास 12 एनसीईआरटी हम यहीं पे औसम तरीके से कवर करने वाले हैं। फाइन। अबाउट एयर, दैट मीन्स हम यहां पे एटमॉस्फेयर के बारे में, विंड के बारे में और इनसे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात आपसे करने वाले हैं। अबाउट कंपोजिशन, ठीक, अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, about photosynthesis structure, difference between weather and climate, high pressure, low pressure, permanent winds, seasonal winds, local winds, about pressure belt, cyclone. So guys, about humidity, convection rainfall, orographic, cyclonic. So session is going to be awesome, session is going to be important, and just give me a big thumbs up and let me know you guys are ready for the awesome session. Guys, एक big thumbs up दें और मुझे बताएं you guys are ready for the awesome session. Ready for the awesome session. Question is क्या है वायुमंडल? Our earth is surrounded by a blanket of air. इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जिसकी ओरिजिन अर्थ के इंटीरियर से हुई, जो अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी से हेल्ड हुई, उसे आप एटमॉस्फेयर बोलते हो। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर द सर्वाइवल। अरे, अगर ऑक्सीजन नहीं होती, लाइफ गिविंग गैस नहीं होती, तो आप न होते, मैं न होता, ये पूरी कायनात न होती। ठीक, it provides us air we breathe and protect us from harmful effect of sun rays. My dear friends, आप कमेंट सेक्शन में एटमॉस्फेयर के दो लेयर्स का नाम बताएं जो आपको हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज से, हार्मफुल सोलर रेडिएशन से आपको बचाती है। राइट इन कमेंट सेक्शन नेम ऑफ टू इंपॉर्टेंट लेयर्स। Write in comment section name of two important layers. जिन्होंने मुझसे प्लस कोर्स पे पढ़ा है, जिन्होंने मेरी 50 आवर्स क्लासेस करी हैं, जिन्होंने मुझसे फिजिकल ज्योग्राफी यूट्यूब पे लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे पढ़ा है, आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल यू गाइस। सो आयनोस्फेयर फ्रॉम हार्मफुल सोलर एक्सरेज, ozonosphere from harmful ultraviolet rays. Well done guys, love you all. Have a look on screen. So without this blanket of protection, जाहिर सी बात है, we would be baked alive by the heat of sun during day and gets frozen during night. That means our atmosphere is responsible for मेंटेनेंस ऑफ हैबिटेबल टेम्परेचर। ये हमारे आवासीय तापमान के लिए, हैबिटेबल टेम्परेचर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है गाइस।
it is playing a very important role for maintenance of habitable temperature. Fine. It is this mass of air that has made temperature on the earth livable. जाहिर सी बात है, क्योंकि आवासीय तापमान है, दिन में अर्थ सरफेस गर्म हो रही है, और बात करूंगा मैं आपसे जब रात में सन ओवरहेड नहीं है और जब ये रेडिएशंस यहां से एमिट हो रही हैं, देन हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एब्जॉर्बेंस. Guys, have a look on screen. Composition of atmosphere, please write in comment section and let me know. A, it is uniform. B, it is variable. C, can't say, आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है. A, B और C, let me know. My friends, 78% is nitrogen, approx 21% is oxygen, यानी approx 99% is two major gases, nitrogen and oxygen, make a bulk of the atmosphere. Carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen, they are found in lesser quantities. They are found in traces. ये तो अल्प मात्रा में उपलब्ध है. इनके अलावा हैव अ लुक, 21% is oxygen and 78% is nitrogen, 0.03% is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी जरूरी है. अगर CO2 न होता तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस न कर पाते, और अगर फोटोसिंथेसिस न कर पाते तो इनका भोजन, फूड की मैन्युफैक्चरिंग न हो पाती. अगर फूड की मैन्युफैक्चरिंग न हो पाती तो क्या आप अपनी लाइफ को बगैर वीट, पैडी, बार्ली, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विजुलाइज कर सकते हो? अरे जब ये ना होंगे तो क्या खाओगे आप? ठीक, अगर आपके मन में चल रहा है कि आप चिकन खा लोगे, मछली खा लोगे, गोट खा लोगे, अरे वो भी तो जीवित तब होंगे जब उनके लिए फूड अवेलेबल होगा. आर यू गेटिंग गाइस? So argon 0.93% and all other trace of gases. My dear friends, so आप देख रहे हो नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एटमॉस्फेयर, इन द एयर. जब आप इनहेल करते हो, बट ऑब्वियस नाइट्रोजन ऑल्सो एंटर्स इनटू आवर लंग्स, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आप उसे एक्सहेल करते हो. सो नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल. When we inhale, we take some amount of nitrogen into lungs and then exhale it. Nitrogen is macronutrient required in large amount. प्लांट को ज्यादा मात्रा में चाहिए. गाइस बहुत ध्यान से सुनना. अगर ये कोई पेड़ है, अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कोई पेड़ है, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. बहुत ध्यान सुनना. वी आर गोइंग टू कमांड सब्जेक्ट इन ग्रेट डिटेल, इसलिए गाइस मैंने चैप्टर वाइज लॉन्च किया है. सॉइल में कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगी. भले एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम, बट दिस नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर, डाई नाइट्रोजन, प्लांट कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली. बहुत ध्यान सुनना. एटमॉस्फेयर की मौजूद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ पौधे वनस्पतियां ले पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा एंजाइम है जो इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. इनके पास एक ऐसा एंजाइम है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के फॉर्म में रिड्यूस कर देगा.
बट प्लांट के पास, वनस्पतियों के पास, वेजिटेशन के पास, दे डू नॉट हैव एनी एंजाइम that can reduce, that can convert this non-available nitrogen into available form. अगर साइंस इवॉल्व हो जाए, साइंटिस्ट कुछ ऐसी जीन बना पाए जो प्लांट में ऐसे एंजाइम्स उत्पन्न कर दे, तो सोचो पूरे यूरिया की समस्या, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की समस्या, सॉइल की नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की समस्या, ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इन बात को समझने का प्रयास करेंगे। जो बैक्टीरिया सॉइल में है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, bacteria present in the soil and roots of some plant takes nitrogen and convert them from unavailable to available form. Guys, मुझे आप कमेंट सेक्शन में नाइट्रोजन फिक्सिंग दो बैक्टीरियाओं के नाम बताएं। राइट नेम ऑफ टू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो। राइट इन कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा राइजोबियम के बारे में, एजो राइजोबियम, ब्रेडी राइजोबियम, ठीक, एनाबिना, नॉस्टॉक, अलोसिरा फर्टिलिज्मा, इस तरह के अजीब अजीब नाम आपके कई सारे स्टेट सर्विसेज में पूछी जाती हैं। गाइस, ऑलवेज आप जानते हो कि माय क्लासेस आर बियॉन्ड एनसीईआरटी। अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इमेजेस, एनिमेशन, कंसेप्ट्स, इंफॉर्मेशन ना दूं तो दोस्तों बात बनने वाली है नहीं। बैक्टीरिया लिव इन द सॉइल एंड रूट ऑफ प्लांट एंड टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर and change into usable form. Oxygen, second most important gas in the atmosphere. All animals, all human take oxygen from the air we breathe. हम वहां से ऑक्सीजन लेते हैं। Have a look on the screen. Nitrogen in the atmosphere. Nitrogen fixing blue green algae. Nitrogen fixing bacteria in the roots. Decaying leaves, एनिमल मरा, वेस्ट हुआ, इसकी डिग्रेडेशन हुई, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया फॉर्म नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ठीक, पूरी की पूरी आपको एक सिंपल नाइट्रोजन साइकिल दिख रहा है। हाउ NOx इज रिलीज इन द एटमोस्फेयर थ्रू वॉल्केनिज्म, थ्रू ज्वालामुखी। हाउ नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डर। कौन है बॉडी बिल्डर? प्रोटीन। ये प्रोटीन बॉडी बिल्डर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर इज टू टाइप ऑफ रिएक्शन। वन इज कॉल्ड एज लाइट रिएक्शन एंड अदर इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जब दो वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस, ब्रेकडाउन, फोटो ऑक्सीडेशन होती है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑक्सीजन इज इवॉल्व। इन दिस, जितना आप पेड़ लगाओगे उतना एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बिकॉज ये एक बाय प्रोडक्ट है। जितना आप पेड़ लगाओगे उतना CO2 पेड़ पौधे लेंगे और अपने बॉडी में उसे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब बात समझ में आई कि क्यों हरे पेड़ लगाओ और ग्लोबल वार्मिंग को कम करो, क्यों हरे पेड़ लगाओ और भूमंडलीय तापमान को कम करो। ये बात अब हमें समझ में आ रही है। गाइस, high rate of deforestation. If we cut trees, the balance in the atmosphere of O2 and CO2 will become disturbed. Carbon dioxide is important gas. Carbon dioxide is important greenhouse gas.
मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस ऑफ द अर्थ। ये सन के इंसोलेशन को, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को जाने देंगी, और जब ये अर्थ के सरफेस से एमिट होंगी तो इन्हें ये एब्जॉर्ब करेंगी। ऐसी बातें इन अपकमिंग एनसीईआरटीज हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर जब भी आप ब्रीथ आउट करते हो, जब आप इनहेल करते हो, तो उस एयर जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, उसके ऑक्सीजन को आप लेते हो। बायोलॉजी क्लासेस जो प्लस पे आने वाली हैं, इन प्लस कोर्सेस, वहां मैं ऑसम तरीके से आपको बताने वाला हूं। फाइन, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी आर एक्सपायरिंग आउट, एक्सहेलिंग आउट, ब्रीदिंग आउट by human, by animal is almost equal to that is used by plant। तभी इनके बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है। लेकिन किसने बैलेंस को बिगाड़ा? बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठोस ईंधनों का जलना, कोल का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक, ऑयल का जलना, दे एड बिलियन ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जब तक एक सर्टेन लेवल पे है वो पॉल्यूशन नहीं है। जब उसकी लिमिट लेवल के बियॉन्ड होगी तो वो बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा एज ए क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट। वो एक क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स के बारे में के रूप में बर्ताव करेगा। गाइस, हैव अ लुक। Balance is upset by burning of fuels such as coal and oil, which add billions of tons of carbon dioxide in the atmosphere, और करेंगे भूमंडलीय तापन, और करेंगे ग्लोबल वार्मिंग। As a result, increased volume of carbon dioxide is affecting Earth's weather and climate। वो अर्थ की वेदर और क्लाइमेट को पूरी तरीके से, बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। गाइस, हैव अ लुक। बट ऑब्वियस, आफ्टर कोरोना थोड़ी सी कंसंट्रेशन ठीक हुई थी। कई सवाल मन में है, कई सवाल मन में है। क्या ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक इरा? कई सवाल मन में है। क्या हम अपनी पेरिस क्लाइमेट चेंज के टारगेट को अचीव कर पाएंगे? क्या हम अपनी INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएंगे? ऐसी बातें मैंने आपसे एनवायरनमेंट के प्लस क्लासेस में की हैं। गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हैव अ लुक। इस डायग्राम में मैं आपको बहुत सारी बातें समझा दूंगा। अर्थ सरफेस, सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा। अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 layers, 5 surfaces: ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड थर्मो। एंड आउटर वन इज एक्सो, उसे आप बोलते हो बहिर्मंडल और एक्सोस्फेयर। ठीक, ट्रोपोस्फेयर, लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैक्सिमम मास, also called as friction layer. Mountain, building, forest, they are offering friction. More than 90% of water vapor is confined in this layer. Maximum height over equator. क्यों? सन की रेज भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे वर्टिकल फॉल कर रही है, लेस एरिया में स्ट्राइक कर रही है, हीटिंग ज्यादा हो रहा है, and but that is why more expansion, more rising, my dear friends। then आप देखोगे हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज वेरिएबल। जितनी मौसम संबंधी बातें होंगी, स्टॉर्म्स का होना, साइक्लोन का होना, रेनफॉल का होना, फॉग का होना, स्मॉग का होना, ये सारे वारदात, सारे इवेंट्स यहीं पे संपन्न होंगे
इन क्षोभ मंडल और विक्षोभ मंडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, आप अर्थ के सरफेस पे कहीं पे जाओ, पोल टू पोल आप इसी को इंटरेक्ट करते हो, इसी को फेस करते हो, इसी का आपके ऊपर इफेक्ट होता है गाइस। ऑल वेदर phenomenon like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer। उसके ऊपर लाई करेगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटिफाइड, हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड। ऐसी कोई बादल यहां मौजूद नहीं होगी जो वर्षा कराए। ठीक, कंडीशंस आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई उनको रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। अगर हम ओजोन मंडल की बात करें, अगर हम ओजोनोस्फेयर की बात करें, तो गाइस ओजोनोस्फेयर इज प्रेजेंट इन दिस लेयर। यहीं पे ओजोन एक परत के रूप में मौजूद है जो आपको हार्मफुल यूवी रेज से बचा रहा है। गाइस हैव अ लुक ऑन दिस एनिमेशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ऐसे स्टॉर्म्स, ऐसे इवेंट आपको ट्रोपोस्फेयर में दिखेगा या आपको स्ट्रेटोस्फेयर में दिखेगा? राइट इन कमेंट सेक्शन गाइस एंड लेट मी नो इट इज इन ट्रोपो और इन स्ट्रेटो। आपको कहां दिखेगा ये? वेल डन गाइस, सच टाइप ऑफ इवेंट्स आर इन ट्रोपोस्फेयर, नॉट इन स्ट्रेटो। ठीक, आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। इट कंटेन्स ओजोन लेयर बताया मैंने आपको, जो आपको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट से बचाती है। देन नेक्स्ट इज मध्यमंडल, मीजोस्फेयर, थर्ड इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। तो ग्राउंड के पास ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, इन हिंदी मध्यमंडल, फिर थर्मोताप मंडल, फिर एक्सो बहिर्मंडल, अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक, यानी अगर मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूं गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर मैं आपसे ट्रोपोस्फेयर की बात करूं तो इसकी मैक्सिमम हाइट इक्वेटर पे मैक्सिमम अप टू, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, देखिए ध्यान से, एक रफ डायग्राम समझें। 18 किलोमीटर ओवर इक्वेटर, 6 to 8 over poles, up to 50 strato, 80 meso, and up to 400 maximum ionosphere। 80 to 400 जो थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है, आयन मंडल आयनोस्फेयर 80 किलोमीटर टू 400 जो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर रिफ्लेक्ट करेगा बैक टू द अर्थ। आयन मंडल आयनोस्फेयर एंड बियॉन्ड इज एक्सोस्फेयर। आइए इन बातों को और समझते हैं। सो मीटोराइट्स, अगर कोई हेवनली बॉडी, कोई एस्टेरॉइड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच का रॉकी फ्रेगमेंट है, कोई कॉमेट्स अगर अपने रास्ते से भटक जाए, अगर अपने पाथ से डेविएट हो जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स वो अर्थ की तरफ आना स्टार्ट करेगा। और जैसे वो आना स्टार्ट करेगा, आप जानते हो फ्रिक्शन ऑफर्ड बढ़ता जाएगा। ठीक, और मीजोस्फेयर में बहुत सारे मीटोराइट्स, मीटियोर्स जल के खत्म हो जाएंगे। मीटियोर्स और शूटिंग स्टार्स बोलते हो आप, जो लार्ज साइज के होंगे, छोटे 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 होके, और जो सरफेस पे आएंगे दे आर कॉल्ड एज मीटियोराइट्स। बहुत सारी बर्न हो जाएंगे। जितना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ऑफर इनको ज्यादा होगा। उनके बियॉन्ड थर्मोस्फेयर और तापमंडल, जहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है विथ इंक्रीज इन हाइट,
माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको सोलर विंड के बारे में दिख रहा है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और हार्मफुल सोलर विंड से आपको, हमें, हमारी पृथ्वी के जीव जंतुओं को वायुमंडल बचा रही है। Ionosphere extends between 80 to 400 km, helps in radio transmission. Radio waves Earth से from the Earth are reflected back to the Earth by this layer, और इसके beyond exosphere बहिर्मंडल, exosphere upper layer of the atmosphere, very thin air. Light gases like helium, hydrogen float into the space from this layer. जाहिर सी बात है, आपका इन पे प्रभाव, मानव पे इन पे प्रभाव डायरेक्टली इनका कम है। गाइस, दो वर्ड आपके सामने है, वन इज वेदर, वन इज क्लाइमेट। शॉर्ट टर्म वेदर, लॉन्ग टर्म मोर देन 30 to 35 years का एवरेज इज क्लाइमेट। आज बारिश होने वाली है, क्या आज धूप तेज होगी? Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times this question we have heard from cricket fans, from person doing commentary. अरे बारिश हो गई, क्या घटाएं छाई हुई हैं, अगर बारिश हुई तो डकवर्थ लुईस नियम लागू हुआ और किसी को फायदा और किसी को नुकसान। आर यू गेटिंग? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। आने वाले दिनों में आपसे बात होगी और आप क्लाउड्स को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ने वाले हो। ऑसम माय फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी तक अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें। शॉर्ट लिंक इज t.me/अजीत लाइव, अजीत लाइव कैपिटल में है। एंड बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस कि इतने कम टाइम में, विद इन 3 months, आप लोगों ने मोर देन 14K की सब्सक्रिप्शन इसे गाइस दे दी है। बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। वेदर, आर टू आर, डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमोस्फेयर। बारिश हुई, एटमोस्फेयर ह्यूमिड हुआ, धूप निकला, ब्राइट हुआ। Weather is R to R, day to day conditions of the atmosphere. Hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather, आप क्या होंगे? बहुत ही आप चेयरफुल जाते हो। जितना गर्मी का मौसम हो, जितना उमस भरा माहौल हो, आप अपने बॉडी के एक्सेस हीट को एमिट नहीं कर पाते, रिलीज नहीं कर पाते, पसीने नहीं बहा पाते। जैसे वनस्पतियों में ट्रांसपिरेशन है, मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग द एक्सेस हीट, वैसे हमारा स्वेटिंग है, मैकेनिज्म ऑफ रिलीजिंग एक्सेस हीट। जितना उमस भरा माहौल होगा उतनी स्वेटिंग कम होगी। हम प्लस पे बायोलॉजी क्लासेस जब करेंगे, लाइफ साइंसेस गाइस, आप अपने बारे में बहुत कुछ समझते हो एग्जाम के अलावा। और बॉयज, बहुत सी चीजें आपको भविष्य में काम आएंगी, क्योंकि मैं उन क्लासेस में आपको ये भी बताता हूं क्या करें, क्या ना करें और कैसे करें। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली। एवरेज वेदर को आप बोलते हो क्लाइमेट। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 30-35 years, उसमें जब चेंज होती है तो आप बोलते हो कि क्लाइमेट चेंज हो गया। क्या बोलते हो? क्लाइमेट चेंज हो गया। चेंज इन टेम्परेचर
change in rainfall, change in humidity, change in factors. टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आजकल आप समर्स में गर्मियां एंजॉय कर रहे हो। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। क्या है तापमान? आप बोल रहे हो कि भाई डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर इज कॉल्ड एज टेम्परेचर। टेम्परेचर changes not only between day and night but also from season to season। जाहिर सी बात है, summers are hotter than winters। गाइस, जिनको ये नहीं मालूम था कि summers are hotter than winters, वो अपना नाम लिखें मी और सेशन छोड़ के जाएं। Apart from this, always guys, क्लासेस में सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करेंगे आप, जो आपके पास कूट कूट के भरा है। अरे फ्रेंड्स, तो टेम्परेचर की बात हो रही थी। टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में वर्टिकल फॉल कर रही हैं। What is the pattern of incoming solar radiation insolation that will decide, that will confirm pattern of temperature? So guys, insolation is incoming solar energy intercepted by the earth। सन के कुल रेडिएशन का कितनी फ्रैक्शन अर्थ के सरफेस पे आई, उससे आप बोल रहे हो इंसोलेशन। आइए जरा शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आप इसे बोलते हो इंसोलेशन, जो मुख्यतः लघु किरणों के फॉर्म में होंगी, शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में होंगी। शॉर्ट वेव्स का वेव लेंथ कम है, वो लोअर एटमॉस्फेयर को चीरती हुई आएंगी। जितनी वेव लेंथ कम, उतनी हाई होगी इनकी पेनिट्रेशन पावर, उतनी हाई होगी इनकी भेदन क्षमता, हाई होगी इनकी पेनिट्रेशन पावर। आप जानते हो, इक्वेटर्स के ट्रॉपिकल रीजन में सन की रेज वर्टिकल फॉल करेंगी, लेस एरिया पे स्ट्राइक करेंगी, टेम्परेचर हाई होगा और बढ़ती अक्षांशों के साथ विथ इंक्रीज इन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड, डिग्री ऑफ स्लैंटनेस, तिरछाईपन बढ़ेगी। एंड गाइस, दैट इज व्हाई amount of insolation decreases from equator towards pole। टेम्परेचर डिक्रीजेस इन सेम मैनर। जैसे जैसे इंसोलेशन का पैटर्न चेंज होगा, वैसे वैसे टेम्परेचर का पैटर्न चेंज होगा। तभी तो आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड, एंटार्क्टिक सर्कल के बियॉन्ड आप देखते हो रीजन इज फ्रोजन, हिम से आच्छादित। तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाउ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन decreases from equator towards the pole। Temperature decreases in the same manner। That is why poles are covered with snow। Why? सूर्य की किरणें, insolation, sun rays are extremely slanting, अत्यधिक तिरछी, extremely slanting। If Earth's temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow। जाहिर सी बात है, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। जितना सिटीज में आप ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ाओगे, जितना फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करोगे, जितना ट्रैफिक का एमिशन होगा, ये अर्थ के सरफेस पे जो सन वेव, सन की
शॉर्ट वेव्स आ रही हैं, जब ये सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, अर्थ सरफेस इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और जब एमिट करेगा तो इनकी एनर्जी घट जाएगी। आपको मालूम है वेवलेंथ बढ़ जाएगा, आपको मालूम है इनकी पेनिट्रेशन पावर घट जाएगी और ये दीर्घ किरणों के रूप में, लॉन्ग वेव्स के रूप में भटकती हुई जाएंगी और इनको ये ग्रीन हाउस गैस एब्जॉर्ब करती हैं। गाइस लिसन लिसन लिसन, greenhouse gases are those which are responsible for absorbing long waves emitted by the earth surface। ये पृथ्वी की सतह से पार्थिव विकिरण को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती हैं। ये सन की आती हुई शॉर्ट वेव्स को एब्सॉर्ब नहीं करती। इन cities more greenhouse gas, more absorbance of long waves, more warming, but obvious temperature in cities is much higher as compared to villages। The concrete, the metals in building, asphalt of roads जल्दी से गर्म होगा और अपना impact impart करेगा। My friends, this heat is released during night, और नाइट में जब ये रिलीज होगा क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसें इन्हें एब्सॉर्ब करेंगी और टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। फाइन, नाउ गाइस हैव अ लुक अबाउट एयर प्रेशर। आइए जरा वायु दाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में आपसे गाइस बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं। आप जानते हो जो एयर आपके ऊपर है वो आपको प्रेस करता है विथ अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज। आप बोलोगे सर हमने तो कभी फील किया नहीं, ठीक, आपने इसे फील नहीं किया बिकॉज एयर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। अगर एक तरफ से करता तो आप उधर की तरफ, उल्टे डायरेक्शन की तरफ झुकते, लेकिन चूंकि एयर आपको चारों तरफ से प्रेस कर रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, और आपकी बॉडी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन को फॉलो कर रही है, एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। एज आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, ये एक दूसरे के प्रभाव को नलिफाई कर रहे हैं और आप इस प्रेशर को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। What is air pressure? Pressure exerted by weight of air on the earth surface। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो मेन है। जितनी आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाओगे, सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, तभी तो 90% मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल के पास 70 to 90%, अप टू 90% मास ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जब आप ऊपर जाओगे, जाहिर सी बात है इनका जो वेट होगा ऊपर के लेयर में एयर का कम होगा और प्रेशर फॉल करेगा। एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट, डिक्रीजेस विथ हाइट। फाइन गाइस, आइए एक एनिमेशन को एंजॉय करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, सी लेवल मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। फाइन, अब जाहिर सी बात है आप एयर विंड देख नहीं पाओगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिबर्टी क्रिएशन की ली है ताकि आप इसे एंजॉय कर पाए। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। Horizontally, distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। अगर हीटिंग हुई, लैंड जल्दी से गर्म होगा, यहां की एयर मासेस ऊपर एक्सपेंड होंगी और ऊपर जाएंगी। सी तुलना में
इनकी तुलना में कम गर्म हुआ तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना, और ऑलवेज एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। माय फ्रेंड्स, राइट इन कमेंट सेक्शन, अगर मैं इसका नाम ब्रिज के फॉर्म में लेना चाहूं तो इसे आप क्या बोलोगे? ए लैंड ब्रिज, आप इसे लैंड ब्रिज बोलोगे, या आप इसे सी ब्रिज बोलोगे? आप इसे क्या बोलोगे, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज? राइट इन कमेंट सेक्शन। सो horizontally, distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. Where temperature is high, air gets heated and rises, thus a low pressure area is formed. अभी आपने पीछे देखा how during day low pressure is formed. Low pressure is associated with cloudy skies and wet weather. As we go up the layers of atmosphere, pressure falls rapidly and air pressure is highest and sea level, बात हुई थी आपसे, and decreases with height, और हमने रिवाइज किया कि how temperature is responsible for distribution of air pressure horizontally, कैसे वो एक important role play कर रहा है। Have a look on this animation. Have a look on this animation. हाई प्रेशर से विंड बाहर लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, आउटसाइड लो प्रेशर। हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ आ रहा है। साइक्लोन जब आगे आप पढ़ोगे, एंटी साइक्लोन्स पढ़ोगे, तो ऐसी बातें हम आपसे और डिटेल में करेंगे। एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर, साइक्लोन्स आर लो प्रेशर। अभी क्लास 7th लेवल पे इतना बता दे रहा हूं, साइक्लोन्स आर लो प्रेशर, ठीक, एंड एंटी साइक्लोन्स आर high pressure. In areas where temperature is high, air gets heated and rises, creates low pressure. ठीक, area having lower temperature, air is cold, sink, subside, heavy, forms high pressure. यानी यहां पे हाई प्रेशर हो रहा है, दैट मीन्स कोल्ड कंडीशन है, लो टेम्परेचर है। यहाँ लो प्रेशर मीन्स हाई टेम्परेचर है। इन बात को आप प्रेशर और टेम्परेचर के लिंक को समझने का प्रयास कर रहे हो। हैवी एयर सिंक्स क्रिएट अ हाई प्रेशर, क्लियर स्काई, सनी स्काई, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एयर हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ऑलवेज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। व्हाट इज विंड? इसी मूवमेंट ऑफ एयर को फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड एज विंड। विंड को कैसे एक्सपीरियंस कर पा रहे हो आप? ठीक, इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट्स, बहुत स्टॉर्म है, पेड़ों को उखाड़ दे रहा है। समटाइम्स ये जेंटली ब्लो कर रहा है तो आप अच्छा फील कर रहे हो, कई बार स्मोक और फाइन डस्ट को ये कैरी कर रहा है, और कई बार ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस है कि इनके खिलाफ चल पाना मुश्किल है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो गाइस, आपसे बात हो रही है, अब पीछे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उस सवाल का जवाब देने का टाइम आ गया है। अगर मैं आपसे लोकल विंड की बात करूं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, रात में क्या हुआ? डिसेंडिंग एयर, लैंड जल्दी में ठंडा हुआ, लैंड वाटर बॉडी धीरे से ठंडी होंगी, लैंड जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होगा, जल्दी से ठंडा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, एयर हैवी होगी, डिसेंड करेगी और हाई प्रेशर बना देगी। तो जहां दिन में
सी से विंड लैंड की तरफ आ रही थी, जिसे आप सी ब्रिज बोलते हो। रात में कंडीशन उल्टा हो गया, लैंड से सी की तरफ जा रही है, उसे आप लैंड ब्रिज बोलते हो। ठीक। विंड को ब्रॉडली आप 3 टाइप्स में डिवाइड करते हो। परमानेंट विंड, जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज आर परमानेंट विंड। ये पूरे साल एक निश्चित दिशा में इनकी मूवमेंट होंगी, इसीलिए आप इसे परमानेंट विंड बोलते हो। सीजनल विंड, जैसे भारत का मॉनसून, एक बार मॉनसूनल विंड रेनफॉल कराएंगी, वापस फिर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग बन के लौटेंगी। लोकल विंड, जैसे कि लू का बहना, बहुत सारे लोकल विंड्स के बारे में आप पढ़ोगे इन हायर क्लासेस। दे ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और अ ईयर और इन अ गिवन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, लैंड और सी ब्रीज एक लोकल विंड है। ठीक। नॉर्दर्न इंडिया में हॉट ड्राई विंड का बहना इज लू। लू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। गाइस, कैसे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, वेस्टर्लीज कैसे एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आपको ये यहाँ पे ये ध्यान रखना है, 30 डिग्री नॉर्थ से इक्वेटर के बीच में जो विंड नॉर्थ की तरफ से आ रही है और ईस्ट की तरफ मुड़ रही है, उसे आप नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बोलोगे। 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ जो विंड साउथ से आ रही है और ईस्ट की तरफ मुड़ है, उसे आप साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बोलोगे। 35 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ लगातार वेस्टर्न साइड की तरफ कॉन्टिनेंट के स्ट्राइक करने वाली विंड इज प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज। सेम 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ की तरफ प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, और 60 डिग्री नॉर्थ पे जो सब पोलर लो बना है, एक तरफ वेस्टर्लीज और एक तरफ पोलर ईस्टर्लीज यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। गाइस, आई हैव टेकन अ वेरी ऑसम सेशन ऑन परमानेंट विंड एंड प्रेशर बेल्ट ऑन लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप जाओगे, 30+ फिजिकल ज्योग्राफी की मेरा प्लेलिस्ट वीडियोस का है, उसमें आप जरूर देखें। और अगर आप प्लस कोर्स पे हो तो आप वहां देखें। यू विल एंजॉय इट, यू विल लव इट। बहुत औसम झमाझम सेशन गाइस मैंने लिया है। तो 7 के अकॉर्डिंग, क्लास 7 लेवल के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि ट्रेड विंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ये एक फिक्स लेटिट्यूड के बीच में पूरे वर्ष फ्लो करती हैं एंड दे आर परमानेंट विंड्स। साइक्लोन की बात हुई थी गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि दे आर हाई प्रेशर और लो प्रेशर। राइट इन कमेंट सेक्शन, दे आर हाई प्रेशर और लो प्रेशर। सो ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्रोन टू साइक्लोन, जिनकी ओरिजिन बे ऑफ बंगाल में होती है। इन क्लास 11 एनसीईआरटी जब मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा, we will discuss about tropical cyclone, temperate cyclone, structure, about the formation, why tropical cyclone are not formed close to equator, conditions required for formation। ये सारी बातें मैं आपसे इसी चैनल पे गाइस करने वाला हूँ। फाइन, so have a look how this cyclone is formed and striking coastal region of India, eastern coast of India, डैमेज करेंगी by wind velocity, rainfall and tidal surge, अपरूट करेंगी ट्रीज को, डैमेज करेंगी कच्चा घरों को, ये सब आप जानते हो। फाइन गाइस, सी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, पावर सप्लाई, टेलीकॉम लाइन सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, हैवी रेनफॉल होगा for 3 days 4 days so on, and this will lead to flood as well,
उड़ीसा काफी नाम और बदनाम आपने देखा है। ये आपको गाइस दिख रहा है, हाउ दिस टाइडल वेव्स swept 20 kilometers inland, massive destruction to the coastal area, 7 to 10 meter high tidal waves, damage to crops, uprooted trees, ये सारी चीजें करने वाली हैं। साइक्लोन क्या है? एक डिप्रेशन है, लो प्रेशर एरिया है। फाइन, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन ग्रेट डिटेल इन क्लास 11th एनसीईआरटी। इस सीरीज में जब मैं कराऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, लेकिन वन स्टॉप सॉल्यूशन इज ऑन द प्लस कोर्स, क्योंकि एनसीईआरटी में भी उतना अच्छे से कंसेप्ट नहीं दिया है गाइस। फाइन, सो यहाँ हम टाइम खराब नहीं करेंगे अपना और आपका। सो डैमेज होगी, डिसैलिनेशन होगा, ट्रीज टीक साल बैम्बू डिसअपेयर होंगे, मैंग्रोव्स डैमेज होंगे, कोस्ट को बचाने का प्रयास करेंगे। और फिर गाइस आपसे मॉइस्चर की बात हो रही है, व्हाट इज मॉइस्चर? जब वाटर लैंड से इवेपोरेट करेगा, लीव्स से इवेपोरेट करेगा, वाटर बॉडी से इवेपोरेट करेगा, इट बिकम्स वाटर वेपर। Moisture in the air at any time is called as humidity, आर्द्रता। जब पूरा एयर वाटर वेपर से भरा हो, आप बोलोगे काफी ह्यूमिड डे है, उमस भरा, एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर, वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। जितनी एयर वार्म होगी उतनी एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होगी। As air gets warmer, capacity to hold water vapor increases, it becomes more and more humid. तभी कपड़ों को सूखने में लंबा समय लगता है। आपके बॉडी के पसीने इजिली इवेपोरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता है, ऑलवेज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होगी। आपके बॉडी के वाटर चूंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, तो आप स्वेटिंग नहीं करा पाते, बॉडी के एक्सेस हीट को रिलीज नहीं कर पाते, और आप अनकंफर्टेबल, आप चिड़चिड़े हो जाते हो। और अगर आपसे कोई कुछ बोल दे तो आप उसका डैश और डैश कर देते हो। क्यों? कहीं का गुस्सा कहीं और आप निकालते हो गाइस, है कि नहीं? याद करो। सो जब वाटर वेपर ऊपर राइज करेगा, it starts cooling. Water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Cloud की formation होगी। In coming sessions, in coming series of high cloud, medium cloud, low cloud, cumulonimbus, cirrus, कई तरह की clouds के बारे में आप झमाझम पढ़ने वाले हो। Guys, when these droplets become heavy, इतना हैवी कि वो एटमॉस्फेयर में फ्लोट नहीं कर पा रही हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन के रूप में ग्राउंड पे आएंगी। पानी का, वाटर का ग्राउंड पे किसी भी फॉर्म में आना इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम इंजन कंडेंसेस। कभी ऑब्जर्व किया है? ठीक, we see trails of this condensed moisture from for some time when there is no air movement to disturb it. फ्लाइट उड़ के चली गई और पीछे आपको ट्रेल दिखता है। अगर विंड एयर स्टिल है तो प्रेसिपिटेशन जो लिक्विड के फॉर्म में ग्राउंड पे आ रहा है उसे आप रेन बोल रहे हो। ठीक, पानी का, वाटर का किसी भी फॉर्म में ग्राउंड पे आना इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। Most of groundwater comes from rainwater. प्लांट वाटर की इनफिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगी। तभी तो अगर आप हिल साइड्स पे ट्रीज को कट कर दोगे, रेन वाटर यहां से फ्लो करेगा,
और वो यहाँ इरोजन कॉज करेगा सॉइल का, और लो लाइंग एरियाज में फ्लड कॉज करेगा। अगर इस पे वनस्पतियां होती तो इसे वो रोकता और वाटर की इनफिल्ट्रेशन होती और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता। इसी तरह क्या मैकेनिज्म वर्षा की है? तीन टाइप्स के रेनफॉल, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक एंड ओरोग्राफिक। सी, हैव लुक ऑन स्क्रीन। पूरा दिन सरफेस की हीटिंग हुई, एक्सपोज वाटर बॉडी से वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हुआ, एटमॉस्फेयर पे हाइट पे गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुई। जब ये क्लाउड, ऑलवेज गाइस लिसन 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 वेरी केयरफुली, जब ये वार्म एयर हैविंग मॉइस्चर ऊपर गई, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई और उन्होंने झमाझम बारिश कराई। दिस झमाझम बारिश बिकॉज ऑफ हीटिंग, because of convection is called as convectional rainfall। अगर मॉइस्चर कंटेनिंग विंड एक माउंटेन बैरियर के अलोंग मूव कर रही है तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल है। अगर वार्म एयर और कोल्ड एयर दोनों आपस में मिल रही हैं, कोल्ड एयर डेंसर है, हैवियर है, सिंक करेगा और वार्म एयर राइज करेगा। जितनी वार्म एयर के पास मॉइस्चर होगी वो ऊपर गई, ड्यू पॉइंट को अचीव करी और झमाझम कन्वेक्शनल रेनफॉल इसने कॉज किया गाइस। सो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, convectional because of heating, orographic because of mountain barrier, and frontal because of cold and warm front, cyclonic और frontal rainfall। फाइन, सो आप इसे जरूर रिवाइज करें गाइस। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। फाइन, आप फीडबैक जरूर दें गाइस। अभी तक अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे आप अपना नाम, किस कोर्स पे हो, किस राज्य से हो, वो मुझे भेज दें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया गाइस, डू इट नाउ। आपको बहुत प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो गाइस, एंड ऑन फेसबुक एज वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। आप यूं ही मेहनत करते रहें गाइस। लेट्स वर्क हार्ड, लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। खूब मेहनत करें।